उत्तरकाशी का रामलीला मैदान शहर का हार्ट है, लेकिन यहाँ मौजूदा तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। इस मैदान में जिस काम के लिए तैयार किया गया था, यहाँ बस वही काम छोड़कर बाकी सभी गतिविधियां हो रही हैं। यहाँ के जिम्मेदार भी सब जानते हैं, लेकिन मौन है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तरकाशी के ऐतिहासिक मैदान में अतिक्रमण। राम भरोसे उत्तरकाशी का रामलीला मैदान शहर का हार्ट है मैदान, लेकिन लगता है हार्ट। मैं यहाँ से हट भी जाऊँगा इस पर से तो मैं रामलीला मैदान के लिए काम करता रहूँगा। रामलीला मैदान हमारे शहर का हार्ट है, उसको हम सबको सोचना चाहिए और सबको सोचना पड़ेगा, तभी उस रामलीला मैदान का सौंदर्य बच पाएगा। उत्तरकाशी का रामलीला मैदान शहर का हार्ट है, लेकिन यहाँ मौजूदा वक्त में फिलहाल हाट लगता है। हाट को संभालने की जिम्मेदारी नगर पालिका की है, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष खबरों पर सफाई दे रहे हैं। रामलीला मैदान को आजाद मैदान से जाना जाता है, लेकिन केवल नाम से ही आजाद है। यह मैदान अब रखरखाव के अभाव में दयनीय स्थिति में है। देखिए, रामलीला मैदान सबसे पहले तो लोगों को सोचना पड़ेगा, ये हम सबका मैदान है और हम सबको ही रामलीला मैदान की फिक्र करनी पड़ेगी, तभी रामलीला मैदान का सौंदर्यीकरण संभव है। हमने बहुत प्रयास किया, हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट में था और मैंने बहुत सुंदर रामलीला मैदान को बनाया था, लेकिन रामलीला मैदान में की जिम्मेदारियाँ बहुत सारी है। सबसे पहले तो हमारे पास अभी तक जो है पार्किंग की व्यवस्था की बहुत दिक्कत है, जिस वजह से जब सीजन आता है तो फिर हमें पार्किंग के लिए रामलीला मैदान खोलना पड़ता है और रामलीला मैदान की स्थिति थोड़ा ख़राब हो जाती है। उसके बाद माघ मेला भी आता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए रामलीला मैदान बहुत बेहतर तो नहीं रह पाया, लेकिन मैं यहाँ से हट भी जाऊँगा इस पद से तो मैं रामलीला मैदान के लिए काम करता रहूँगा। रामलीला मैदान हमारे शहर का हार्ट है। खासकर जो दिक्कत है वो सबसे ज़्यादा है पार्किंग से। जिस दिन वहाँ रामलीला मैदान में गाड़ियाँ खड़ी होनी बंद हो जाएगी, पार्किंग की व्यवस्था हमारी सुचारू हो जाएगी, तो रामलीला मैदान पुनः हरा भरा हो जाएगा। नगर पालिका अध्यक्ष सब जानते हैं, फिर कार्रवाई क्यों नहीं? साहब को हमारे संवाददाता ने कोई नई जानकारी नहीं दी है। इनको सब कुछ पहले से ही पता है। तो क्या बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले उत्तरकाशी के नगर पालिका अध्यक्ष रमेश सेमवाल के पास इतनी भी फुर्सत नहीं है कि वो एसी वाली गाड़ी से उतरकर एक बार ऐतिहासिक मैदान की दुर्दशा देख पाएं? बहुत बड़ी कमजोरी है प्रशासन की, इसके बारे में तो कुछ भी कहना बेकार है, क्योंकि इसके लिए कई बार प्रयास किए गए, कई संगठनों के द्वारा भी प्रयास किए गए, लेकिन कोई भी प्रयास सफल नहीं होता है। एक तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि शहर में पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, तो पार्किंग के चलते भी इसमें जो है बहुत बड़ी दिक्कत आती है। फिर जितना शहर के कूड़े के निस्तारण की व्यवस्था नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो कूड़ा है, गंदगी है, वो इसका एक बहुत बड़ा कारण है। और जिसमें कि मैं तो जहाँ तक समझता हूँ नगर प्रशासन का, नगर पालिका का इसमें बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि ये जो है अंडरटेकिंग भी नगर पालिका के है, तो नगर पालिका की ही कमजोरी कहूँगा मैं तो इसको। लाखों रुपए घास पर खर्च, फिर कौन चरने लगा घास? अतिक्रमण की वजह से स्थानीय लोग हैं परेशान। रामलीला मैदान में नगर पालिका ने कुछ समय पहले यहाँ लाखों रुपए की घास भी लगवाई थी, पर उस घास के मैदान को आखिर कौन खा गया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार यहाँ पर अतिक्रमण किया जा रहा है। पहले इस मैदान पर कई खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता था, पर आज यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी की जा रही है, जिसके कारण यहाँ के लोगों को भारी परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। यहाँ पे जो ये चल रहा है अतिक्रमण ज़्यादा ही चल रहा है, और यहाँ पर हम खेलते भी हैं। इस मैदान में काफ़ी कुछ करा है हमने, इसमें टूर्नामेंट भी कराया है, फुटबॉल भी, और अब यहाँ काफ़ी ज़्यादा हो गया, गंदगी हो रही है, उधर भी गंदगी, चारों तरफ गंदगी। अब देखो यहाँ क्या हाल हो रखा है, फिर में गाड़ी हो रखी है नगर पालिका की। देखो अब पर्ची डेली काटते हो, अब करें क्या बताओ? कितने रुपए देते तुम? 30 रुपये ठेली। अब बताओ क्या करें? हमें तो एक साइड दे दो सर, अब और कोई नहीं है, हमें तो एक साइड दे दो, अपना किनारे पे लगा लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बीच फील्ड में अपना जो भी करें। अब देखो, अब आप देख ही रहो क्या स्थिति हो रही है फील्ड की। खेल मैदान बन गया आवारा जानवरों का बसेरा। बरसात में आजाद मैदान में कीचड़ ही कीचड़। यानी जिस फील्ड में खेल प्रतिभाओं को खेलना था, वहाँ पार्किंग की जा रही है, और जो जगह खाली रह गई थी वहाँ अवैध अतिक्रमण कर ठेलियां खड़ी कराई जा रही हैं। मैदान आवारा जानवरों का बसेरा बन गया है, लेकिन प्रतिभाएं घर में ही कैद होने को मजबूर हैं। उत्तरकाशी जनपद के केंद्र बिंदु इस मैदान में कभी माघ मेला, तो कभी सैनिक मेला, तो कभी भगवत कथा का पांडाल लगता था, जिसके कारण यहाँ बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं।
बरसात के समय इस मैदान में चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ फैल जाता है। इस मैदान की अगर मैं बात करूं तो इतने यहाँ पर नगर पालिका हो, शासन प्रशासन हो, इसी फील्ड में आते हैं। पूरी इसकी जो है अगर देखा जाए चारों तरफ तो पार्किंग हो गई है और पूरे जो है शहर के जितने भी जानवर वो यहाँ पर आते हैं, सुअर यहाँ पर आते हैं और फील्ड को जी पूरा जो है पूरे गड्ढे कर दिए गए। अगर मैं बात करूं रेनी सीजन की, जब बरसात होता है तो बरसात में यहाँ पे चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पूरा जो कीचड़ कीचड़ हो जाता है। कुछ साल पहले यहाँ पर 30 लाख की घास लगाई गई थी नगर पालिका के द्वारा, लेकिन वो 30 लाख की घास कहाँ चली गई? ये जानवर चर गए या खुद नगर पालिका खा गई, आसमान निकल गया, या फिर ये जो है धरती उसको जो है समा गई है। कहना बड़ा टफ है क्योंकि कई बार यहाँ पर जो शासन प्रशासन को अवगत भी किया गया, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नगर पालिका की है जिम्मेदारी, दे रहे सफाई। खबर पर कब तक साहब देते रहेंगे दलीलें? शहर के इस ऐतिहासिक मैदान को संभाल कर रखना नगर पालिका की जिम्मेदारी है, लेकिन पालिका अध्यक्ष ने हमारे सवालों पर क्या कहा यह तो आपने सुन ही लिया। अब सवाल उठता है कि क्या जब तक मीडिया कर्मी अधिकारियों को नींद से नहीं जगाएंगे तो तब तक ऐसे ही अधिकारी गहरी नींद में सोते रहेंगे, और अगर है तो फिर ऐसे अधिकारियों की जरूरत ही क्या है? उत्तरकाशी से HN 24/7 के लिए दीपक नौटियाल की रिपोर्ट।